हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल माइंड्स एंड कॉस्मोस। और आज हम आपके लिए लाए हैं एक ह्यूज गिफ्ट, द कंप्लीट रोड मैप फॉर मशीन लर्निंग। आप किस तरह मशीन लर्निंग को कंप्लीट और लर्न कर सकते हो फ्रॉम वेरी बेसिक टू वेरी एडवांस्ड। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं एक इंटीग्रेटेड ट्रायम्फ स्ट्रेटेजी। इट्स गोइंग टू बी वेरी ह्यूज। आप लोग थोड़ी सी मेहनत और समझ के साथ बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग डोमेन में, किसी भी स्टडी की डोमेन में आप इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इस स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि मैं आपको सिर्फ यही स्टेप नहीं बताऊंगा कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये इस तरह कर लो, ये इस तरह कर लो। मैं बल्कि आपको एक अप्लाइड लर्निंग टेक्निक बताऊंगा कि ये करोगे तो क्या होगा और उसके लिए क्या करना होगा। अगर आप लोगों ने थोड़ी सी एफर्ट और डेडिकेशन दिखाई तो आई गारंटी तो आप एक ML एक्सपर्ट बन सकते। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जा रही होगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स और स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि एक ML एक्सपर्ट के लिए ज़रूरी है। और मज़ीद ये कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, कहाँ से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज मिलेंगे ताकि आप एक्सपर्ट बन सको। आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के एंड पे आपको प्रोवाइड की जाएगी लिंक्स के साथ। इस वीडियो के एंड पे आप इस एबल हो जाएंगे कि आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, अपने रिसर्च के लिए या डेटा साइंस जैसी जॉब्स के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो आपको उसके लिए इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। तो जुड़े रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअल में मशीन लर्निंग होती क्या है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हमारे जीमेल अकाउंट में एक स्पैम फोल्डर होता है और स्पैम फोल्डर में वो ईमेल्स आती हैं जिनकी हमें कोई खातिर खास ज़रूरत नहीं होती। और यूट्यूब पे जब हम कोई वीडियो सर्च कर रहे होते हैं तो उसके साइड पे एक बार आती है वीडियोस की, और उस वीडियो में उसी वीडियो से ही रिलेटेड वीडियोस होती हैं जो हमने सर्च की होती हैं। तो मतलब ये जो तमाम रिकमेंडेड सिस्टम्स हैं ये भी मशीन लर्निंग की बेस पर काम करते हैं। और इस तरह की बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनमें मशीन लर्निंग इस्तेमाल होती है, जैसे सीरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट। इस तरह के और बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके अंदर मशीन लर्निंग मॉडल्स बिल्ड किए जाते हैं ताकि उनसे मज़ीद काम लिए जा सकें, मज़ीद फ्यूचर प्रेडिक्शंस ली जा सकें। और ये तमाम टेक्नोलॉजीज़ का अगर ऑपरेशन किया जाए, उनके फीचर्स को देखा जाए तो ये तमाम टेक्नोलॉजीज़ सिर्फ दो चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं। पहली चीज़ है एल्गोरिदम और दूसरी चीज़ है बहुत सारा डेटा। इन सिंपल टर्म्स, एल्गोरिदम एक ऐसी रेसिपी है या एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि कंप्यूटर फॉलो करता है, उस डेटा पे इम्प्लीमेंट करता है और उसको एनालाइज करके हमें डिसीजन या प्रेडिक्शंस देता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि मैं आपको एक अप्लाइड लर्निंग स्ट्रेटजी प्रोवाइड कर रहा हूँ, यानी एक इंटीग्रेटेड ट्रायम्फ स्ट्रेटजी। तो उसके मुताबिक सबसे पहले आपको अपना गोल डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका गोल आइदर सर्विसेज है और एल्गोरिदम है। अब इसका मतलब क्या है? सर्विसेज का मतलब ये है कि जब आप मशीन लर्निंग को सीख जाएंगे तो आप अपने प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, अपने मॉडल्स बनाना चाहते हैं और डिफरेंट एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं जो कि डेली लाइफ में यूज़ होंगी। या आप इस मशीन लर्निंग को बेस बनाकर आगे MS करना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो उसमें आपका फोकस एल्गोरिदम्स होगा। अब मशीन लर्निंग का स्टेप 1 ये है कि आपको बेसिक मैथ्स का नॉलेज होना चाहिए, मैथमेटिकल टेक्निक्स का आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके अंदर कोई बहुत भारी मैथ नहीं करनी, क्योंकि मशीन लर्निंग का जब आप मॉडल बिल्ड करेंगे और जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करेंगे तो उसमें बहुत सी आपको ऐसी लाइब्रेरीज मिलेंगी जिसमें बहुत भारी मैथ्स जो है वो ऑलरेडी इनबिल्ट है। इसलिए आपको उसके बारे में इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लेकिन बेसिक मैथ्स पता होनी चाहिए कि एल्गोरिदम एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहा है। और इसके ऑपोजिट साइड में जिन बच्चों ने मशीन लर्निंग में अपने कैरियर को स्टार्ट करना है, लाइक MS करनी है, PhD करनी है और रिसर्च करनी है, तो उनके लिए कोर मैथमेटिक्स लाजमी है। लेकिन जिन्होंने मशीन लर्निंग को टेक्नोलॉजी में यूज़ करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने हैं, सर्विसेज देनी है, तो उनके लिए इतनी एडवांस्ड मैथमेटिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अब नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ये मैथ्स में सीखना क्या है। बेसिकली आप सब लोग तकरीबन प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही आएंगे और उसके अंदर आपने ये तमाम मैथ्स ऑलरेडी पढ़ी होगी। इसके अंदर बेसिकली आ जाता है लीनियर अलजेब्रा, जिसमें मैट्रिसेस, आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज़, मैट्रिसेस को स्टडी करते हो और मैट्रिसेस की मैनिपुलेशन करते हो। इसी के साथ साथ मैथ्स के अंदर प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स जैसे टॉपिक भी इंक्लूड होते हैं।
नाउ द पॉइंट इज़ ये मैथ लर्न कहाँ से करें। मैथ्स को सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सुपर डेटा साइंस के इंस्ट्रक्टर जॉन क्रॉन की प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। इस प्लेलिस्ट में लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स जैसे टॉपिक को रिगार्डिंग मशीन लर्निंग बहुत अच्छा कवर किया गया। मैथ्स सीखने के बाद हमारा दूसरा स्टेप है पाइथन को सीखना। पाइथन की बेसिक्स को सीखें इंक्लूडिंग लाइब्रेरीज, और लाइब्रेरीज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी है वो आपने इस पॉइंट पर सीखनी है, वो है नमपाई एंड पांडास। जब आप एक दफ़ा मैथ्स और इन लाइब्रेरीज को सीख जाएंगे तो आप अपने लॉजिक को कोड में कन्वर्ट कर सकेंगे। थ्योरी तो हम सीख लेंगे मशीन लर्निंग की, लेकिन जब आप इन तमाम चीज़ों को सीख लेंगे तो आप थ्योरी से आगे आ जाएंगे, प्रैक्टिकल मॉडलिंग की तरफ आएंगे, और इस प्रैक्टिकल मॉडलिंग में पाइथन बहुत ज़रूरी है। और पाइथन और उसकी लाइब्रेरीज विद रेफरेंस टू मशीन लर्निंग आप कहाँ से अच्छे से सीख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जब एक दफ़ा आप मैथ और पाइथन की लाइब्रेरी सीख जाएंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जो कि मशीन लर्निंग का कोर स्टेप है, और वो है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। जब आप एल्गोरिदम्स स्टेज पर आएंगे तो आपको सबसे पहले कुछ टर्म्स को सीखनी पड़ेंगी, और उनके अंदर सबसे पहले जो आप सीखेंगे वो है सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग का डिफरेंस। के बाद लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, KNN, SVM, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, इन तमाम टर्म्स को आप सीखेंगे। अभी तो आपको ये तमाम टर्म्स बहुत ही भारी लग रही होंगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी। दैट्स नेचुरल, ये बिल्कुल ठीक है कि अभी आपके लिए टर्म्स बहुत मुश्किल होंगी, आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि इनको कैसे सीखा जाए, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, और आपको जिस तरह मैं एक तरतीब के अंदर स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा हूँ, आपने उसी तरह सीखना है। एंड आई गारंटी यू कि आप अपने अगले कुछ माह में डेडिकेशन और एफर्ट के साथ अगर आप सीखेंगे तो आप एक ML एक्सपर्ट बन जाएंगे। के सामने एक एल्गोरिदम्स की लिस्ट शो हो रही है। ये नाम आपको शो करने का सिर्फ यही पर्पस था कि अगर आप कोई भी प्लेलिस्ट रेफ़र करते हो या कोई भी कोर्स या कोई पेड कोर्स खरीदते हो तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपने ये लाजमी देखना है कि ये तमाम टर्म्स हों, क्योंकि ये तमाम टर्म्स वो टर्म्स हैं जो कि मशीन लर्निंग मॉडलिंग में आपको यूज़ होती हैं। इनके बगैर मॉडलिंग नहीं हो सकती। तो आपने कोई भी अगर प्लेलिस्ट रेफ़र करनी है तो उसके अंदर आपने ये तमाम टर्म्स को देखना है कि इन तमाम टर्म्स का एक हैंडसम नॉलेज, एक पावरफुल नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उस कोर्स को रेफ़र करें, अदरवाइज़ उस कोर्स को रेफ़र ना करें। ये आप एल्गोरिदम्स कहाँ से मास्टर कर सकते हैं, मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और एक नहीं एक से ज़्यादा लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको अगर एक से समझ नहीं लगती आप दूसरे को रेफ़र करें। यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड के एक बहुत ही मशहूर मशीन लर्निंग के प्रोफेसर सर एंड्रयू का कोर्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वो भी रेफ़र कर सकते हैं। अब जब आप एक दफ़ा मैथ्स भी कर लेंगे, पाइथन लाइब्रेरीज भी कर लेंगे और एल्गोरिदम्स भी कर लेंगे, उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है, वो है डेटा प्री प्रोसेसिंग का। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मशीन लर्निंग मॉडलिंग के लिए एल्गोरिदम्स और डेटा बहुत ज़रूरी हैं, या शायद यही दो फीचर्स हैं कि जिन पर एक ML मॉडल, एक मशीन लर्निंग मॉडल को बिल्ड किया जा सकता है। तो उसकी प्री प्रोसेसिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉडल को एनालाइज करने के लिए आप डिफरेंट टर्म्स का यूज़ करते हो, लाइक रिकॉल, एक्यूरेसी स्कोर और R स्क्वायर्ड स्कोर। इन तमाम टर्म्स को यूज़ करते हो, और इन तमाम टर्म्स जितनी ये ज़्यादा होंगी, फॉर एग्जांपल अगर किसी मॉडल की एक्यूरेसी 95% है, अगर किसी मॉडल की एक्यूरेसी 96% है, तो इन दोनों में सिर्फ फ़र्क इतना ही है कि वो डाटा अच्छा प्री प्रोसेस हुआ है। इस डेटा प्री प्रोसेसिंग को लर्न करना बहुत ज़रूरी है। डेटा प्री प्रोसेसिंग में आप स्टैंडर्डाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन, फीचर स्केलिंग, हैंडलिंग नल वैल्यूज़, हैंडलिंग कैटेगोरिकल वैल्यूज़ जैसी टर्म्स को सीख रहे होंगे, और डेटा प्री प्रोसेसिंग को सीखने के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिलेंगे। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग सीखने के बाद अब हम आ जाते हैं उस स्टेज पर कि जब हम उस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कर रहे होंगे कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम वो मॉडल्स, वो मशीन लर्निंग मॉडल्स बिल्ड करते हैं। अब तक हमने बेसिक तो सीख लिया कि मतलब मैथ से एल्गोरिदम को ड्राइव कैसे करना है और कौन कौन से टर्म्स को इम्प्लीमेंट करना है डाटा पर कि जिससे उसकी एक्यूरेसी बढ़ाई जा सके, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करना है ताकि मॉडल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके। एक मशीन लर्निंग मॉडल को बिल्ड करने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म scikit-learn है। scikit-learn पाइथन की वो लाइब्रेरी है कि जिसके अंदर रिग्रेशन जैसे सिंपल एल्गोरिदम से लेकर SVM और रैंडम फॉरेस्ट ट्रीज जैसे कम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स ऑलरेडी इनबिल्ट हैं। हमें एक बहुत लंबा चौड़ा मैथ्स का कोड नहीं लिखना पड़ता, बल्कि लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं और उसके पैकेजेस को कॉल करके उस एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ आप पाइथन की एक और लाइब्रेरी मैटप्लॉटलिब को एक्सप्लोर कर सकते हैं।
द पॉइंट इज़ आपने मॉडल बना तो लिया, एक्यूरेसी भी लिया है, तो उस मॉडल को प्रेजेंट कैसे किया जाए, उस मॉडल को विजुअलाइज कैसे किया जाए। तो उस मॉडल की विजुअलाइजेशन के लिए आप मैटप्लॉटलिब का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही गूगल ने टेंसरफ्लो एक लाइब्रेरी को निकाल दिया है। टेंसरफ्लो को आप पाइथन के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं और टेंसरफ्लो के अंदर डीप लर्निंग के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इनबिल्ट हैं। मशीन लर्निंग एक कंप्लीट सेट है, डीप लर्निंग उसका सबसेट है। डीप लर्निंग माइंड के न्यूरॉन्स के लॉजिक की बेस पर काम करता है कि जैसे हमारे माइंड में न्यूरॉन्स का एक मैप बनता है, उसी तरह हम मशीन को लर्न करवाने के लिए एक न्यूरॉन्स का आर्टिफिशियल मैप बनाते हैं, जिसके अंदर ANN, CNN और RNN जैसी टर्म्स को आप सीख रहे होते हैं। लेकिन डीप लर्निंग को आप मशीन लर्निंग सीखने के बाद ही ज्वाइन करें। डीप लर्निंग के ऊपर कंप्लीट वीडियो आएगी, उसके कंप्लीट रोड मैप पर एक और वीडियो आएगी, उसके बारे में हम बात उस वीडियो में करेंगे। अभी हम मशीन लर्निंग को फाइनल राउंड फाइट। अब एक दफ़ा आपने ये तमाम टर्म्स सीख ली, मैथ्स कर ली, पाइथन कर ली, एल्गोरिदम्स का नॉलेज ले लिया, थ्योरेटिकल ले लिया, कोड बना लिया। नाउ द पॉइंट इज़ कि आप इन तमाम को अप्लाई कहाँ पे करेंगे। तो इन तमाम को अप्लाई करने के लिए आपको डेटा की ज़रूरत पड़ेगी और वो डेटा सेट्स आपको मिल रहे होंगे कैगल। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जाकर आप डिफरेंट डेटा सेट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो और उनको अपने मॉडल में यूज़ कर सकते हो। मशीन लर्निंग डोमेन हो या वेब डेवलपमेंट डोमेन या किसी भी डेवलपमेंट डोमेन हो या कोई भी प्रोग्रामिंग डोमेन की आप बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है कि देयर आर टू मैनी ऑप्शंस, बहुत ऑप्शंस होते हैं और इन तमाम ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना इम्पॉसिबल है। लेकिन उन तमाम को टच किया जा सकता है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप तमाम ऑप्शंस को उतने ज़्यादा ऑप्शंस को एक्सप्लोर करोगे और जितना आप एक्सप्लोर करोगे आप उतना मास्टर बनोगे। और इस तमाम एक्सप्लोरेशन के लिए कैगल एक बहुत ही ह्यूज प्लेटफॉर्म है। वहाँ पर डिफरेंट डेटा सेट्स होते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पर डिफरेंट कॉन्टेस्ट्स होते हैं। आप उन कॉन्टेस्ट्स में पार्टिसिपेट करें, अच्छी रैंक लेकर आएँ, अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने डेवलपमेंटल आइडियाज़ को, अपनी एक्सप्लोरेशन को अपने रेज्यूमे में ऐड करें और रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग करें, जिसका आपको बहुत ही फ़ायदा हो रहा होगा अपने इंटरव्यूज़ के लिए, अपने जॉब के लिए और अपने रिसर्च के लिए। अब अगर एक दफ़ा आपने कैगल पे जाकर एक्सप्लोर कर लिया है तो अब आप क्या करें। अब जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था, जो आपका गोल है, आइदर सर्विसेज आपका गोल है, प्रोडक्ट्स एप्लीकेशंस आपका गोल है या रिसर्च आपका गोल है। अगर आपका सर्विसेज गोल है तो आप डिफरेंट एप्लीकेशंस को एक्सप्लोर करें, उनकी बिल्डिंग को एक्सप्लोर करें और उनको खुद से बिल्ड करना सीखें। तो थैंक यू सो मच गाइस। यहाँ पर हमने बहुत सारे रिसोर्सेज के बारे में बात की। ML को सीखने के लिए जिन टर्म्स को जानना ज़रूरी है, हमने उनके बारे में बात की। किन स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करके हम ML सीख सकते हैं, हमने उनके बारे में बात की। उन तमाम रिसोर्सेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिले हैं। आप एक जाकर लिंक को रेफ़र कर सकते हैं, आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं, खुद से ML सीख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड एंजॉय मशीन लर्निंग। थैंक यू सो मच।